तो भैया कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पनौती का मतलब क्या है। अगर आपने पनौती का मतलब नहीं समझा, तो मोहम्मद शमी का जवाब सुन लीजिए। मोहम्मद शमी जो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहे पूरे वर्ल्ड कप में। 23 से ज्यादा विकेटें ली उन्होंने। और कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई ये राहुल गांधी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी पनौती साबित हुए। अगर वो स्टेडियम में नहीं बैठे होते और मैच नहीं देख रहे होते तो भारतीय टीम मैच जीत जाती। पनौती का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? अशुभ। प्रधानमंत्री को अशुभ, कोई अशुभ कह रहा है प्रधानमंत्री को। ममता बनर्जी ने तो पापी कह दिया। कहा कि पापी जिस मैच में बैठे वो मैच भारत हार गया, बाकी सब जीत गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राहुल गांधी ने पनौती कह दिया, तो बड़ी चर्चा हुई इसकी और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। राहुल गांधी के इस जवाब पर मोहम्मद शमी ने जो जवाब दिया है ना, मोहम्मद शमी ने बहुत से लोगों का, बहुत से हमारे क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने न सिर्फ बॉलिंग से दिल जीता है, अपनी अपनी शानदार बॉलिंग से दिल जीता, बल्कि अपने जवाब से भी दिल जीत लिया। मीडिया वालों ने उनसे क्या पूछा, मैं आपको जरा सा सुनवा देता हूँ। पीएम मोदी ने जो है आप सभी लोगों को जो हौसला बनाया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक टीकाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहां पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच हारा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अरे थोड़ी ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते हैं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हैं। बेसिक चीजों पे ध्यान दो। जिस चीज पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीजें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज। क्या कहा उन्होंने कहा मोहम्मद शमी ने, भैया ये पॉलिटिकल एजेंडा मत लाओ बीच में। और ये पॉलिटिकल एजेंडा कौन चला रहा है? राहुल गांधी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। और इससे पहले इनके, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक साउथ के नेता है श्रीनिवास। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जब मोहम्मद शमी क्राइसिस में थे, पारिवारिक अपने झगड़े के कारण अपनी पत्नी के साथ जो उनका केस चल रहा है, तो उस वक्त केवल कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, उस वक्त बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी थी। ये उन्होंने कहा। जबकि भारतीय टीम जब सेमीफाइनल में पहुंची थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी टीम को बधाई भी दी थी। तो उसके जवाब में इनको लगा कि हम पीछे क्यों रहे। तो श्रीनिवास जो कांग्रेस के साउथ के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस, जब ये शमी साहब जब अपने घरेलू झगड़ों में फंसे हुए थे, उस वक्त केवल कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, राहुल बाबा उनके साथ खड़े थे, राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। बहरहाल शमी ने इसका जवाब दे दिया है कि पॉलिटिकल एजेंडा न चलाए कांग्रेस यहाँ पर। तो कांग्रेस को सीधा सीधा सा जवाब है, राहुल गांधी समझ लें कि पनौती कौन है, वो है या प्रधानमंत्री मोदी है। उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि एक देश के बहुत बड़े खिलाड़ी ने, बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी ने राहुल गांधी को ये जवाब दे दिया है। अब एक और बात सुन लीजिए, ये एक और है मेरे पास वीडियो जो कि इनसे ही रिलेटेड है। इन्होंने क्या कहा, अब इसको जरा सा सुन लीजिए। मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे आके आपको पहचान देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है। और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी हमारी? देखिए, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे आके आपको पहचान देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है। और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस। देखिए क्या कह रहे हैं मोहम्मद शमी, वो एक तरह से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम मैच हार चुके थे, हमारे खिलाड़ी बड़े निराश थे, हताश थे। जाहिर बात है, इतनी मेहनत की थी पूरे टूर्नामेंट में, एक भी मैच भारत ने नहीं हारा। कुछ कमियां थी टीम के अंदर, वो कह रहे हैं इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने हमको आकर हौसला दिया, हम उनके आभारी हैं। ये उनका कहना है कि जब आप हताश हो, आप निराश हो
आपको हौसला देने वाला कोई ना हो, तो उस वक्त देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति, यानी जब सबसे जिम्मेदार, यानी सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री जी जब आपके पास आए और आपसे कहें, आपको साहस दें, आपको हौसला दें, आपकी हौसला अफजाई करें, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे हमें नई ताकत मिलेगी और हम अपना और भी अच्छा खेल दिखा पाएंगे, हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। ये प्रधानमंत्री ने किया जब वो, अच्छा इसमें कई लोग थे, कीर्ति आजाद को आप मैं बताता हूं, कीर्ति आजाद ने भी एक ट्वीट किया था। कीर्ति आजाद ने वही ट्वीट किया था कि भाई प्रधानमंत्री कैसे चले गए ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम तो एक खिलाड़ियों का एक अपना व्यक्तिगत वो होता है जहां खिलाड़ी बैठते हैं, वहां प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। ये आईसीसी के खिलाफ है, आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। पता नहीं कीर्ति आजाद ने कौन सी किताब पढ़ ली। कीर्ति आजाद एवरेज दर्जे के खिलाड़ी रहे हैं और अपने पिता स्वर्गीय भगवत झा आजाद, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके बदौलत उन्होंने क्रिकेट में प्रवेश पाया। एक एवरेज दर्जे के खिलाड़ी थे। कोई उनकी जिंदगी में, कीर्ति आजाद की लाइफ में कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने हासिल किया हो। 83 का वर्ल्ड कप जरूर वो खेले थे, जिसमें भारतीय टीम में पहली बार वर्ल्ड कप जीता। कपिल देव उस टीम के कप्तान थे, उसमें वो शामिल थे। इसके अलावा कीर्ति आजाद की कोई उपलब्धि नहीं है। कीर्ति आजाद ने भी, क्योंकि कीर्ति आजाद ने 2019 में कांग्रेस बीजेपी छोड़ दी, फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए, दरभंगा से चुनाव जीते, उसके बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए, अब वो कांग्रेस में भी नहीं है। और उन्होंने इस तरह की बातें की थी, प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए थे, तो एक निजी खुन्नस है उनकी प्रधानमंत्री के प्रति, क्योंकि अरुण जेटली ने उनको बीसीसीआई, उनको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं घुसने दिया। वो वहां पदाधिकारी, वो उसका अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अरुण जेटली रास्ते में आ गए। और अरुण जेटली क्योंकि प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक थे, इसलिए ये खुंदक है कीर्ति आजाद को आज भी। वैसे कीर्ति आजाद के पूरे क्रिकेट करियर में ऐसा कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने जिनके चलते उनकी बहुत तारीफ की जाए। तो ये मैं असली सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी, ये सब खुद मतलब प्रधानमंत्री को पनौती मानते हैं। और अब मोहम्मद शमी ने जो जवाब दे दिया है, उससे समझ में आ जाना चाहिए राहुल गांधी के, माननीय राहुल गांधी जी के, पप्पू भाई के भाई ये कौन है असली पनौती पप्पू भाई कौन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, मेरा मकसद था ये आपको बताने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।